लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विपक्षी नेताओं के वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, उनकी हवा निकाल दी है और यह भी कहा है कि अमेरिका को भारत के चुनावी मॉडल से सीखना चाहिए। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी सरकार से यह पूछा कि अमेरिका में बिना वैलिड फोटो आईडी के चुनाव कैसे हो रहे हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि भारत के पिछले चुनाव में 64.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया और इनमें से सिर्फ 1% से भी कम लोगों ने पोस्टल बैलेट यानी डाक से अपना वोट डाला और भारत में हर वोटर के पास फोटो आईडी होना अनिवार्य है। इसके बाद ट्रंप ने लिखा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका भी भारत के इस चुनावी सिस्टम को फॉलो करे और अमेरिका में द सेव अमेरिका एक्ट पास होना चाहिए। द सेव अमेरिका एक्ट क्या है यह हम आपको आज आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत की चुनावी व्यवस्था से इतने प्रभावित क्यों हैं। असल में ट्रंप लगातार अमेरिका के चुनावों में धांधली के आरोप लगाते रहे हैं। पिछले महीने ट्रंप ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2020 में चीन ने अमेरिका के 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराकर उन्हें प्रभावित किया और ट्रंप को हराने की कोशिश की। ऐसे ही आरोप कुछ साल पहले रशिया पर भी लगे थे कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। वर्ष 2024 के अमेरिकी चुनाव में कुल वोटों में से 30% वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डाले गए थे, यानी लोगों ने घर बैठे ही डाक के जरिए अपना वोट डाल दिया और ट्रंप इन्हीं पोस्टल बैलेट की वजह से बड़े परेशान हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट से वोट डालने वाले ज्यादातर लोग ट्रंप के खिलाफ वोट करते हैं। ट्रंप ने इसी साल नवंबर में होने वाले चुनावों से पहले पोस्टल बैलेट पर सख्ती करने की कोशिश की थी। हालांकि पिछले महीने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यह पोस्टल बैलेट पूरी तरह से संवैधानिक है। ट्रंप ये चाहेंगे कि उनके देश में भी भारत की तरह कम से कम पोस्टल बैलेट से ही वोट पड़ें और पोस्टल बैलेट की जो व्यवस्था है वो ऐसी हो जाए कि कम से कम लोग उसका इस्तेमाल करें। जितना कम पोस्टल बैलेट इस्तेमाल होगा ट्रंप के लिए उतना ही ज्यादा फायदा है। अब जरा आंकड़े देखिए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत में 64.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला और इनमें से सिर्फ 42 लाख पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाले गए थे। सिर्फ 42 लाख, जो कि टोटल वोट में से 1% से भी कम है। यह देखिए, भारत का आपके सामने आंकड़ा है, सिर्फ 42 लाख पोस्टल बैलेट 64 करोड़ वोटों में से। जबकि अमेरिका में वर्ष 2024 के चुनाव में 15.5 करोड़ वोटों में से 4.5 करोड़ वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए, यानी लगभग 30% वोट अमेरिका में पोस्टल बैलेट से यानी डाक से डाले जा रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ सेना और सुरक्षा बलों में काम करने वाले ऐसे सैनिक जिनकी पोस्टिंग उनके घरों से दूर है और इलेक्शन ड्यूटी में तैनात चुनाव आयोग के कर्मचारी या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग या बुजुर्ग लोग ही पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं, यानी ये सुविधा सबके लिए नहीं है। लेकिन अमेरिका के 50 में से 37 राज्यों में कोई भी वोटर डाक के जरिए अपना वोट डाल सकता है, जबकि सिर्फ 13 राज्यों में इसके लिए कुछ कानूनी शर्तें लगाई गई हैं। तो अमेरिका यह भी चाहेगा कि वहां पर भी भारत के एसआईआर जैसा अभियान चलाया जाए, जिससे वहां की वोटर लिस्ट को सही किया जा सके और अमेरिका में दूसरे देशों से आए घुसपैठियों, शरणार्थियों और प्रवासियों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जाए। तो आप देखिए, ये 3 समस्याएं हैं। अमेरिका में पोस्टल बैलेट से 30% वोट डाले जा रहे हैं। ट्रंप इन वोटों से परेशान है क्योंकि ये वोट ज्यादातर उनके खिलाफ जाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट के वोट हैं, डाक से डाले जाने वाले वोट, ये या तो बंद हो जाएं या बिल्कुल कम हो जाएं, भारत की तरह हो जाएं। भारत में 1% से भी कम है। पहली बात तो ये है। दूसरी ट्रंप की समस्या ये है कि उन्हें बार बार ये लगता है कि दूसरे देश उनके चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, चीन और रशिया जैसे देश, और सोशल मीडिया के जरिए भी उनका जो डेटा है वोटर्स का चुराया जा रहा है और उनको प्रभावित किया जा रहा है। यानी उन्हें लगता है सारी दुनिया ट्रंप को हराने में लगी हुई है। और तीसरी चीज अमेरिका जो चाहेगा वो ये है कि वहां पर भी एसआईआर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे प्रवासी लोग हैं, बहुत सारे घुसपैठिए हैं जो वोट डाल रहे हैं। भारत की तरह वहां पर भी अब वोटर लिस्ट का एक शुद्धिकरण होना चाहिए।
भारत और अमेरिका के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भारत में वोटर्स की पहचान वोटर आईडी या किसी दूसरे पहचान पत्र से चेक की जाती है, लेकिन अमेरिका में पूरे देश में कोई एक नेशनल वोटर आईडी कार्ड नहीं है। कुछ राज्यों में वोटिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी है और कुछ में आप बिना कोई वोटर आईडी कार्ड के, किसी भी आईडी कार्ड के बिना भी वोट डाल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जबकि अमेरिका में कोई केंद्रीय चुनाव आयोग है ही नहीं। वहां राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर चुनाव करवाते हैं। अमेरिका में पिछले चुनाव में लगभग 23 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जबकि भारत में पिछले लोकसभा चुनाव में इससे 4 गुना ज्यादा यानी लगभग 98 करोड़ वोटर्स थे। इसलिए अब ट्रंप चाहते हैं कि भारत की तरह ही अमेरिका में भी वैसे ही उसी व्यवस्था से चुनाव कराए जाएं और हर वोटर के लिए वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी हो और भारत की तरह कम से कम पोस्टल बैलेट भी इस्तेमाल हो। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया भारत के इस चुनावी मॉडल को सबसे बड़ा और सफल मानती है। अब राहुल गांधी और विपक्षी दलों के वो नेता जो अक्सर हमारे देश में चुनाव के नतीजों के बाद कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, कभी वोट चोरी का सवाल उठाते हैं, उन्हें अमेरिका का ये बयान आज ध्यान से सुनना चाहिए। भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने क्या बयान दिया है, सुनिए आप। Look, the president was very clear, and what India does, having a voter ID law, is something that we should pass in the United States. You had over 660 million people vote, by the way, less than 1% by mail. So I think it's vitally important. Voter ID is important. This is not a partisan issue, and so the president is absolutely right that the United States should have a voter ID requirement when people show up to vote. इसमें एक बड़ा संदेश यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी अब अपने यहां भारत की तरह चुनाव कराना चाहता है। अब इसके मायने समझिए, इसके 3 मायने हैं। पहला, आज पूरी दुनिया भारत की निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था पर यकीन करती है। दूसरा, विपक्षी नेताओं का वोट चोरी का आरोप पूरी तरह से खारिज हो गया। और तीसरा, एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर देश के लिए जरूरी है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, कोई और देश हो। अब यह साबित हो गया है। चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है कि वो चुनाव हारती जाती है और हर चुनाव के बाद वोट चोरी का आरोप लगाती जाती है और एसआईआर पर भी हमारे विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन मीडिया के सामने दिया था, यह बताने के लिए कि देखिए वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन साबित वो कुछ नहीं कर पाए। तो आज भारत की जो चुनावी व्यवस्था है, इसके जो लेटेस्ट फैन हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको बताते हैं द सेव अमेरिका एक्ट क्या है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से जल्दी लागू करना चाहते हैं। ये एक ऐसा बिल है, ऐसा कानून है जो अभी तो बिल है, लेकिन इसे ट्रंप कानून बनाना चाहते हैं। इसके मुताबिक अमेरिका के चुनाव में वोट डालने के लिए एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। वोटर रजिस्ट्रेशन के समय लोगों को अमेरिका की नागरिकता का सबूत देना होगा और सिर्फ सेना और बीमार व्यक्ति या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग या फिर यात्रा कर रहे लोग ही पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे, जैसा कि भारत में भी होता है। तो देखिए, ये सेव अमेरिका एक्ट है। इसमें पूरा जो इंस्पिरेशन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भारत की चुनावी व्यवस्था से उन्होंने लिया है और अब वो चाहते हैं कि जैसा चुनाव भारत में होता है, इसी प्रकार से अमेरिका में भी चुनाव कराया जाए। वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर लिस्ट जो है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, जिसमें बाहर से आने वाले वहाँ के जो लोग हैं उनके नाम कट जाएं। और तीसरी बात यह है कि पोस्टल बैलेट का कम से कम इस्तेमाल हो। हमारे देश में, भारत में चुनाव एक पर्व या त्योहार की तरह होता है और भारत के हर नागरिक को इस बात पर आज गर्व होना चाहिए कि आज अमेरिका जैसा देश भी अपने चुनावों को भारत जैसा बनाना चाहता है। ये भारत के लोगों की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है और भारत की चुनावी व्यवस्था की भी एक बहुत बड़ी जीत है। और आखिर में यहां मैं 2 शब्द
भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के लिए भी कहना चाहता हूं। ज्ञानेश कुमार को भारत के विपक्षी नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा, कौन कौन से आरोप नहीं लगाए उनके ऊपर। उन पर आरोप लगे कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो चुनावों में बीजेपी की खुलकर मदद करते हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि वो एसआईआर के जरिए वोट चोरी करवा रहे हैं। यहां तक कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां एक प्रस्ताव भी लेकर आए थे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में बाकायदा ज्ञानेश कुमार का नाम लिखा है। देखिए, ज्ञानेश कुमार का नाम लिखकर उन्होंने कहा है, अर्लियर दिस मंथ इंडियाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आस्क्ड आवर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ कैन यू हैव इलेक्शंस इन द यूएस विदाउट अ वैलिड फोटो आईडी। ये जो आज हुआ है, इससे ज्ञानेश कुमार ये समझ सकते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। भारत का दुर्भाग्य यह है कि 146 करोड़ लोगों के इस देश में बिना किसी हिंसा, बिना किसी धांधली के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज्ञानेश कुमार की तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन कोई तारीफ कर नहीं रहा। और हमारे ही देश के विपक्षी नेताओं के बदले आज अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। आज भारत के हर नागरिक को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं, वो निष्पक्ष होता है, बिना किसी गड़बड़ी के होता है। और पूरी दुनिया आज हमारी इस चुनावी व्यवस्था से सीख ले रही है।